परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने मार्ग दिखाया। हे प्यारे, राम शब्द को ध्याइए। मंत्र तारकमान। राम नाम का जाप करना, सिमरन करना, भजन करना, ध्यान करना। क्यों? ये तुझे तारने वाला है इस भवसागर से, सर्व बंधनों से मुक्त करवाने वाला है। राम शब्द को, ये राम नाम, ये शब्द, इसका ध्यान करना है। क्या मान करके, क्या दृढ़ निश्चय विश्वास करके कि ये मुझे समस्त बंधनों से मुक्त करवाने वाला है। मैं इस मृत लोक में जो मेरे बंधन हैं, लेना और देना, वह मुझे पूर्ण करना ही होगा। क्यों? प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर। जो प्रारब्ध में विरासत में बंधन लेकर आए हैं, चाहे रीझ करके चाहे खींच करके, वह तो भोगने ही होंगे। अनुकूलता और प्रतिकूलता ये अपनी कमाई हुई है। जैसे कर्म किए हुए हैं इस लोक में, वर्तमान में साधक मानव उसी प्रकार के फल खा रहा है, कड़वे अथवा मीठे। जो बीज बोया हुआ है वह अवश्य अंकुर आवेगा और वह फल चखना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, अनुकूलता और प्रतिकूलता के रूप में। कोई नहीं बचता। इसलिए महाराज ने कहा, सर्व बंधनों से मुक्ति के लिए राम शब्द को ध्याइए। ये राम नाम, इसका सिमरन करना, जाप करना, भजन करना, ध्यान करना, इसके गुणों का चिंतन करना और इसके रस का स्वादन करना, यह अमृत है। स्वशक्ति, अपनी शक्ति, जिस शक्ति के कारण यह देह, यह शरीर चल रहा है, आत्मा की शक्ति, आत्मा परमात्मा का ही अंश, स्वशक्ति, स्वशक्ति सत्ता जग करे, इसको जगाना है। यह प्रसुप्त अवस्था में है, यह नहीं जानता क्या उचित क्या अनुचित, इसको बोध करवाना होता है। मन को प्रबोधन और आत्मा को 12 आत्मिक भावनाओं में इसकी शक्तियों को जगाना हुआ करता है। लाभ ऊपरी चक्र को यान, 9 द्वारों से ऊपर 10वें द्वार में अपनी शक्ति प्रवेश कर जाती है। 9 द्वारों तक तो बंधनों में बंधा रहेगा, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, नहीं बच पावेगा। अपनी स्वशक्ति आत्मा को 10वें द्वार से भी ऊपर, जो वेदों में राम शब्द, उसकी महिमा का वर्णन है, साधक उससे भी आगे निकल जाता है। 10वें द्वार से हो तभी
राम कृपा अवतार दशम द्वार से जब 9 द्वारों को पार कर गया, अर्थात इनके चुंगल से जब बाहर हो गया, अन्यथा इन 9 द्वारों के रसों में निमग्न रहने वाला कदापि बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुख, 2 नासिका, 7 और 2 द्वार नीचे के। अगर इसमें ही रह गया तो बंधन युग परिवर्तन हो जाएंगे, बंधनों से मुक्त नहीं होगा। कान का रस, आंख का रस, जीवा का, नासिका का, त्वचा का इत्यादि, इसमें निमग्न होने वाला दशम द्वार में नहीं प्रवेश कर पाता। 9 द्वारों को लांघ करके दशम द्वार में जो आनंद और सर्व मुक्ति है, नाम का जाप करने वाला बड़ी सुगमता से इस चक्रव्यूह से बाहर हो जाता है। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, राम की कृपा को प्राप्त करना है तो 9 द्वार से तो बाहर होना होगा। अब क्या सहायक होगा? ज्ञान, गीता का 4था अध्याय। जब ज्ञान हो जाता है तब यह ज्ञान रूपी आग सभी अज्ञानता को भस्म कर देती है और मानव में नई शक्ति की स्फुरना हो जाती है। कैसे? आनंद से, आनंद सहित। आनंद का संबंध आत्मा से है। अब आत्मा आनंदित हो जाएगी, ज्ञान शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। साम शक्ति संचार, साम सम हो जाना, एकाकार कर लेना। आत्मा और परमात्मा, वह शक्ति जो शक्ति परमात्मा से बिछड़ी हुई है आत्मा के रूप में, साम शक्ति संचार। अब वह जब उसका प्रादुर्भाव होता है, वह जागृत होती है। देव दया स्वशक्ति का। अब देव आदि देव की दया से स्व अपनी शक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप, सहस्त्र दल। अब आत्मा का उस परमात्मा के साथ मिलन होता है, स्व शक्ति आत्मा। ये होगा कैसे? क्या अपने आप हो जाएगा ये मिलाप आत्मा का परमात्मा से? अमृतवाणी प्रमाण है परम पूज श्री स्वामी जी महाराज की वाणी, भक्ति प्रकाश और अमृतवाणी। यह मिलाप कैसे होगा? हो सतपुरुष संयोग से। अब गुरुदेव की आवश्यकता होगी, यह अपने आप नहीं होगा। सतपुरुष, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, ये यूं ही नहीं कहा। सदगुरु मिले, हो सतपुरुष गुरुदेव, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। 1, 2, 4, 10 लाख, 1 करोड़ नहीं, कितने भी सर्व अनगिनत जितने मैंने पाप कर्म किए थे, सर्व पाप नष्ट कैसे होंगे, भस्म कैसे होंगे? हो सतपुरुष संयोग से।
अब उसका योग, गुरु का मिलाप, सर्व नष्ट हो पाप। कैसे? गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव अमृत के कुंभ में मानव को इस प्रकार एकाकार करवा देते हैं। अमृत जैसे जल में मीन उसमें समा जाती है, उस जल से बाहर उसका जीवन ही नहीं, इसी प्रकार साधक का राम नाम रूपी अमृत कुंभ में वह निमग्न हो जाता है, लीनता की लय अवस्था में प्रवेश कर जाता है। यह गुरु जब कृपा करते हैं, कैसे करते हैं? आरंभ कहां से करवाया? अमृतवाणी नाम उचार। हे प्यारे, अमृत सुधा, ये अमृत है वाणी, शब्द जो तू उच्चारण करेगा, नाम का उच्चारण। तू नाम का उच्चारण राम 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 राम, आरंभ कहां से करवाया? बोलो राम बोलो राम बोलो राम। ये वाणी है। वाणी वचन। वचन में क्या हो? उसके नाम का जाप बोल करके। अमृतवाणी नाम उच्चारण। नाम उच्चारण करोगे दूसरा सुनेगा। राम राम सुख सिद्धि कारण। सुख और सिद्धि का कारण। सुख चाहते हो, सिद्धियां चाहते हो, अपने कार्य को अनुकूलित चाहते हो तो राम राम। ये राम नाम का जाप ही तुझे हर प्रकार की सुख और सिद्धियां देने वाला है। फिर अमृतवाणी, ये तेरी वाणी। अमृत श्री नाम, तेरी जीवा भी पवित्र हो जाएगी। क्यों? वह राम पवित्र है, परम पावन है। जहां पर परम पावन पवित्र जिस स्थान पर होगा, पहला ही स्थान जीवा, राम राम बोला तो तेरी जीवा ये पवित्र हो जाएगी। राम राम मुद मंगल धाम, ये राम राम बहुत ही मुग्ध करने वाला है, आकर्षित है और मंगल धाम है। इसका स्थान महद परम धाम, परम धाम। वहां मंगल ही मंगल है, वहां अमंगल है ही नहीं। वहां ज्ञान ही है, वहां प्रकाश ही है। अब महाराज ने पहले तो वाणी को अमृत बनाने के लिए वर्णन किया। क्यों? अमृत रूप। अब रूप अमृत, पहले वाणी, अब अमृत रूप। आगे चल करके अमृत कथन, फिर अमृत वचन, फिर अमृत मनन, फिर अमृत चिंतन, फिर अमृत रसना, फिर अमृत कर्म, फिर अमृत राम, फिर प्राप्त है अमृत पद। 10वां है अमृत पद, 10वें द्वार से ऊपर। पहले तुझे अपनी वाणी का सुधारना होगा। वाणी के द्वारा दूसरों की निंदा चुगली करने वाला अमृत पद नहीं प्राप्त कर पावेगा। जो राम नाम के गुण स्वयं अपने मुख से गाता है, वह स्वयं अमृत रूप हो जाता है। फिर उसका कथन विपरीत शब्द नहीं बोल पाता, अनुचित वाक्य नहीं बोलते। क्यों? अमृत उसके जीवा पर, जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं होगा। जहां राम होगा वहां निंदा, चुगली और दोषों को देखने का भाव नहीं होता, क्योंकि जीवा पर राम
विराजमान हो जाते हैं। वचन, अब उसके द्वारा अमृत वचन ही उच्चारण होंगे। फिर वह दूसरों के अवगुण देखता ही नहीं, जो भी मनन करता है, चिंतन करता है, राम के गुणों को ही करता है। अमृत पद की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं ये। फिर अमृत चिंतन, चिंतन करता है तो उसके गुणों को करता है। अमृत चिंतन, राम का ध्यान, ध्यान में लीनता की लय अवस्था। अमृत शब्द, अब यह शब्द अमृत है। शुचि, समाधान, यह पवित्र करने वाला है। अमृत रसना, ये रसना जीवा, वही कहावे। राम राम जहां नाम सुहावे, जहां राम नाम के गुण हो, राम नाम का वर्णन हो, राम नाम का चिंतन हो, राम नाम का ध्यान हो, राम के गुणों की, राम के सुंदरता का वर्णन करने वाली जीवा हो, वही जीव, ये अमृत कर्म है। ये नाम की कमाई। राम राम परम सुखदाई। अगर परम सुख, सबसे अधिक, सबसे बड़ा अगर सुख चाहते हो तो केवल राम राम राम। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, जो साधना नहीं करता है, नाम जाप नहीं करता है, जो तपस्वी नहीं है, जो भगवत भक्त नहीं है, उस पर विश्वास कर लेना ये घातक हो जाएगा। जो साधक नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, जो विनीत नहीं है, जो मेरी निंदा करता है, उस पर विश्वास कर लेना सदैव घातक होगा। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, जो राम नाम का ध्यान करने वाला होगा, उसके जीवा पर, उसके कथन में, उसके वचन में, उसके चित्त में केवल राम राम ही होगा। गुणों का ही वर्णन करने का उसका भाव होगा, उसका स्वभाव होगा। अगर निंदा, चुगली, वैर, विरोध का है तो वहां राम नहीं है। ये चिन्ह है साधारण और महापुरुष में। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे। वही अमृत पद मोक्ष की प्राप्ति कर पावेगा। क्यों? राम नाम अमृत रस सार, ये तो सरोवर है रस का, अमृत का। देता परम आनंद अपार, परमानंद की प्राप्ति ये राम नाम से ही प्राप्त होती है। इसलिए भगवत भक्त सदैव रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं। राम की कृपा, राम कृपा अवतरण, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं। कैसे आएगी? परम प्रभु को भीतर लाऊं। जब परम प्रभु भीतर होगा तो मलिनता कैसे होवेगी? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। ये कपट और छल करना ये मुझे नहीं भाता। इसलिए जपो जी नित राम राम राम, श्री राम। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। हे गुरुदेव, हम धन हुए आप पर हित परोपकार में लगे हुए, हम सबका उद्धार करने के लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए आप पग पग पर हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। हम धन हुए गुरुदेव, आपको अपने जीवन में प्राप्त करके आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। कल साप्ताहिक सत्संग रविवार का
प्रातः 8:30 से 10 बजे तक। धन्यवाद। सब शक्ति माते सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।